अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसको देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है और एलसीएम का उन्होंने हमें मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन नहीं बोला बल्कि सिंपल जस्ट कहा है कि फाइंड द एलसीएम। तो जहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन की कंडीशन ना दी हो वहाँ हम सिंपल फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 9 इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्या है 9a² b माइनस बी। अब इसको ज़रा फैक्टराइज करते हैं तो क्या बनता है b 9a² 1। फिर इसे मज़ीद करें तो ये बनता है 3a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। b साथ में चलता रहेगा 3a प्लस 1 3a माइनस 1। इस पर फार्मूला लग गया, फर्स्ट थर्ड आइडेंटिटी लग गई। अब इसी तरीके से 6a प्लस 2 को देखते हैं। 6a² प्लस 2a। इसमें अगर देखा जाए तो 2a आपके पास क्या है, कॉमन है। पीछे क्या बचेगा 3a प्लस 1। ठीक है, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आ जाते हैं एलसीएम पे, जो एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है। एलसीएम होता है कॉमन इनटू नॉन कॉमन। अब इसमें कॉमन क्या है आपके पास, अगर देखा जाए तो 3a प्लस 1 3a1 प्लस 1। ठीक है, ये दोनों जो फिगर्स हैं ये क्या हैं, इसमें कॉमन है। ठीक है, अब ये देखें 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1 ये दोनों क्या है, कॉमन है। और नॉन कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये भी चीज़ नॉन कॉमन है, b भी नॉन कॉमन है और 2a भी नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन क्या बन रहा है 2ab 3a माइनस 1। अब इसको ज़रा कंबाइन करके लिख लेते हैं 2ab 3a प्लस 1 3a माइनस 1। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें सिंप्लीफाई फाइंड तो 9² माइनस 1 फार्मूला क्लोज कर दें। ये आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट का एलसीएम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपके पास क्या है, p क्यू माइनस पी क्यू का क्यूब। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पी क्यू जो है वो कॉमन निकल आएगा। पीछे रह जाएगा p² माइनस q²। अगर इसको देखें तो ये एक दफ़ा बन जाएगा प्लस में और एक दफ़ा बन जाएगा माइनस में। ठीक, अब अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है p की 5q² माइनस p² q की 5। अब यहाँ पे p² और q² कॉमन आ जाएगा। p का क्या बनेगा जी, क्यूब माइनस q का भी क्यूब। अब यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फार्मूला, a³ माइनस b³ का। a³ माइनस b³ का क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पे आपके पास, a माइनस b a का स्क्वायर माइनस a b, बल्कि यहाँ प्लस आता है, प्लस b का स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या है, कॉमन इनटू नॉन कॉमन। ये सारी क्या आ गया, नॉन कॉमन आ गया। अब अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो ये बनता है p² q²
उसके बाद अगर मज़ीद इनको इकट्ठा किया जाए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारे पास क्या है। y कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह जाएगा 4x² माइनस 1। इस पर सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा देते हैं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। टू तो कॉमन नहीं निकलता, x कॉमन निकलता है, पीछे क्या रह जाएगा 2x प्लस 1। अब इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, कॉमन इंटू नॉन कॉमन। अब कॉमन क्या है इसमें 2x प्लस वाई और 2x प्लस 1, ये दोनों क्या है कॉमन है। पीछे रह गया नॉन कॉमन 2x माइनस 1 और साथ में x और y। इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। x y 2x प्लस 1 2x माइनस 1। जैसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4x² माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें भी हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। x² माइनस x माइनस 6 है और माइनस 1 लाना है। 2 3 ज़ा 6 माइनस x प्लस 2 माइनस 3 लगाया ताकि हमें माइनस x जो है वो हासिल हो। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ बन गया 2, यहाँ पे इनको क्या कर दिया कंबाइन कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं x² प्लस x माइनस 2 पे। माइनस 2 है और अंदर प्लस 1 है। अगर प्लस 2x और माइनस x लिया जाए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x आता है, और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 1 आता है। इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। पीछे रह गया आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन। अच्छा, नेक्स्ट है x² माइनस 4x प्लस 3। x² प्लस 3 x²। अब हमें चाहिए बाहर 3 और अंदर चाहिए माइनस 4, तो हम लेते हैं जी माइनस x माइनस x माइनस 3x माइनस x को मल्टीप्लाई करो तो आता है 3 और ऐड करो तो आता है माइनस 4। कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एलसीएम वाले मेथड पे। कॉमन इंटू नॉन कॉमन। अच्छा, अब देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। x प्लस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 3। सबसे पहले x प्लस 2 लिख लेते हैं, फिर x माइनस 3 x माइनस 3।
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू जो है वो यहाँ पे है, और एक्स प्लस, बल्कि एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू तो डन हो चुका है, एक्स माइनस थ्री भी डन हो चुका है, और एक्स माइनस वन, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉन कॉमन तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो कितने पॉलिनोमियल्स हैं? 3 पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, m की पावर 6 माइनस 1। आपके पास इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दरमियान में क्या है, माइनस साइन है, तो इजीली हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला जो है वो लग जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इस पर फार्मूला को लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे क्यूबिक फार्मूला लग जाएगा। प्लस का क्यूबिक फार्मूला क्या है, a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से माइनस का क्या फार्मूला है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस नहीं बल्कि प्लस ए बी प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, क्यूबिक दोनों फार्मूलाज लग गए। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या है, m की पावर 4 माइनस 1। इसके ऊपर स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, क्या बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। प्लस वाला एज इट इज़ रहेगा और माइनस वाला जो है वो फिर ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या बनता है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो पॉलिनोमियल है वो क्यूब का फार्मूला है, m क्यूब माइनस 1। ठीक है, m क्यूब माइनस 1, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ठीक, अब इसको ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, कॉमन इंटू नॉन कॉमन। कॉमन क्या है ये देख लेते हैं हम। कॉमन आपके पास बन रहा है m माइनस 1, इसमें आपके पास m माइनस 1, और फिर इसके बाद ये बन रहा है m माइनस 1। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या कॉमन बन रहा है आपके पास, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m प्लस 1, और यही चीज़ आपकी ऊपर इस पॉलिनोमियल में भी बन रही है। ठीक, अब प्लस 1 की, अच्छा जो कॉमन है वो साथ साथ लिखते जाते हैं। सबसे पहला कॉमन क्या था, m माइनस 1, तो हम n माइनस 1 लिख लेते हैं एलसीएम का, m माइनस 1। दूसरा क्या था, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अच्छा, अब तीसरा क्या है देख सकते हैं आप, m प्लस 1, और यहाँ पे भी है m प्लस 1। ठीक है, दो में कॉमन आ रहा है तो हम इसको भी लिख लेते हैं m प्लस 1। ठीक, अब पीछे जो नॉन कॉमन है वो लिख लेते हैं। नॉन कॉमन कौन कौन से आपके पास बन रहे हैं वो देख लेते हैं। नॉन कॉमन में बन रहा है आपके पास, एक ये चीज़ बन रही है, इसको मैं टिक लगा देती हूँ। एक नॉन कॉमन ये है आपके पास, और एक नॉन कॉमन जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब इनको हम जो है वो क्या कर लेते हैं, इनका फार्मूला बना लेते हैं।
एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट होता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें हमें 3 अलजेब्रिक टर्म्स दी हुई हैं और तीनों अलजेब्रिक टर्म्स में हमने जो है वो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करना है। फर्स्ट टर्म देखते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, 2x² माइनस एक्स माइनस 2। अगर इसको देखा जाए तो फैक्टराइजेशन से इसको 4 टर्म्स हैं, 2 में डिवाइड किया जाए। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास x² कॉमन आ रहा है। पीछे क्या रह जाएगा, x प्लस 2। इसी तरीके से अगले में देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब -1 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही -1 कॉमन लेंगे अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया और कॉमन ब्रैकेट को 1 से टाइम लिख लिया। यहाँ पे फिर फार्मूला ओपन कर लें आप, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास, x² माइनस एक्स माइनस 2, x² माइनस एक्स माइनस 2। इसकी अगर हम देखें तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, इसकी हमें -1 चाहिए, बाहर क्या है 2 है, तो 2 और 1 से ही मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 और 1 से ही। अब 2 के साथ कौन सा साइन आएगा, -2x, और 1 के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस, ताकि जो है वो हमें क्योंकि -1 चाहिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 4 टर्म्स आ गई हैं तो आप इसको 2 की फॉर्म में सॉल्व कर लें। ठीक, इसमें से x कॉमन निकल आएगा तो पीछे रह जाएगा x माइनस 2। यहाँ पे +1 है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, x +1 और x माइनस 2। ठीक, अब आगे नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है वो क्या है, x² माइनस 4। तो हम x² माइनस 4 को भी हल कर लेते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब आ जाते हैं एलसीएम पे। एलसीएम क्या है आपके पास, कॉमन इंटू नॉन कॉमन। कॉमन क्या है आपके पास, x प्लस 2, x प्लस 2। नॉन कॉमन अभी भी कॉमन चलेगा, क्या बन रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 2। 1 से टाइम लिख रही हूँ मैं इसको। इसी तरीके से बनता है जी x प्लस 1, x प्लस 1, और नॉन कॉमन कौन सा रह गया, ये चीज़, ये जो रह गई है ब्रैकेट, ये कौन सी रह गई है, नॉन कॉमन की रह गई है। ठीक, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 4 आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं और यहाँ पे भी आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग होती है फैक्टराइजेशन के लिए। फर्स्ट टर्म देख लेते हैं कि आपके पास बनती है जी x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। इसको अगर सॉल्व करें तो बनता है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x 20। अगर इसको मल्टीप्लाई करा जाए तो 20 आता है, और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो +x आता है।
टू को इकट्ठा कर लेंगे। इस फर्स्ट टू में x कॉमन है और नेक्स्ट टू में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। -4 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब सेकंड टर्म पे आ जाते हैं, सेकंड पॉलिनोमियल पे। -10 बनाना है और 24 है। 6x - 4x मल्टीप्लाई करो तो -10 आता है, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो -10 आता है, मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है। फर्स्ट टू को लास्ट टू को इकट्ठा कर लेते हैं। कॉमन ब्रैकेट को 1 सा टाइम लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x² - x - 30। 30 है और वो -1 लाना है। 5 और 6 का पेयर बना लेते हैं। 5 के साथ प्लस लगा देते हैं और 6 के साथ माइनस लगा देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -x चाहिए। -6 कॉमन लेंगे तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं एलसीएम पे। कॉमन इंटू नॉन कॉमन, ठीक। अच्छा, अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। x -4 और x -4, 1 सा टाइम लिख लिया। x + 5 x + 5 x -6 x -6, नॉन कॉमन कुछ भी नहीं है और यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।